बडगाम के गुरबैत इलाके में पीएचई डिपार्टमेंट की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां पे जानकारी के मुताबिक पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के घरों में पानी की बिल भेज दिए गए जिनके घर तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा। इसको लेकर के लोगों ने एहतजाज मुजाहरा किया है। लोगों का कहना है कि बिना कनेक्शन के ही उन्हें पानी का बिल कैसे भेजा जा सकता है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में जल जीवन मिशन के तहत कोई काम नहीं हुआ, ना ही किसी के घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचा, लेकिन बिल परमानेंट उनके घरों तक पहुंच रहा है। कोई पाइप भी यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे पाइप डाले गए हैं, कुछ भी नहीं। आप खुद भी देख सकते हैं सर, यहाँ पे 20 साल पुरानी, वही 30 साल पुरानी पाइपें चल रहे हैं, उनमें से ही थोड़ा थोड़ा पानी आता है, बाकी कुछ नहीं है। जल जीवन शक्ति तो वहाँ यहाँ पे हमने नाम ही नहीं सुना है। अब आपके हमारा मुतालबा यही है डिपार्टमेंट से, हमसे इंसाफ किया जाए। हम गरीब हमसे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास रोजगार भी नहीं है। हम मजदूरी करते हैं, अपना मतलब जो बच्चों का पेट वगैरह ये पालते हैं। जब पूछा गया इनसे कि ये बिल कैसे आई, क्यों आई, इन्होंने बताया कि हमारे पास कोई इतला नहीं दिया गया कि आज तक, या किसी ने बताया नहीं कि आपको एग्रीमेंट करना है। ये इन लोगों ने खुद ही किया था। बता, अगर हम देखेंगे जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपें आई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गुरुट में कहीं कहीं पर लगाया हुआ कि अगर मान लो कि 1000 पाइपें आई, 5 पाइपें कहीं पे लगाई। ये 1939 से ये पाइपें जो यहाँ पर लगाई हुई, ये तो पुरानी पाइपें हैं। इसलिए हम हमारी तरफ से एक इल्तिजा है कि इस आवाम की तरफ से आला हुकाम और गवर्नर इंतज़ामिया से आप की वसात से हमारी आवाज़ तक पहुँचना चाहिए कि ये कलादम कीजिए आप, हम ये नहीं भर सकते। रद्दमल ये रहेगा कि अगर बिल्लें कालादम हो जाएंगी तो मुमकिन है कि ये इस्तेमाल करेंगे इस पानी को, गंदा हो या क्या हो, जब तक ठीक हो जाएगा। अगर बिलें काला दम नहीं हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं है इस पानी की। ये लोगों का कहना है मख्तसर कि हमें फिर इस नलके की पानी की ज़रूरत नहीं है, हम वही दरियाओं का पानी इस्तेमाल करेंगे। 2024 में उसको मुकम्मल होना था, आज 2025 है। ये आज तक एक पाइप किसी जगह नहीं नस्ब की गई। अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी भी कोई पाइप, हमने समृद्धि पाइप बाजार से खरीद कर अपने पैसों में वो लगाए हैं। जब आज तक नहीं हुआ कुछ, इसके बाद क्या तवक्का हम कर सकते हैं? देंगे लोगों को फिर भी ये बिल्कुल वादे हैं, ज़बानी वादे हैं, ये लोग करते नहीं हैं। अवामी हुकूमत हो या सदराज हो, और ये सिर्फ हम गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अगर करते हैं भी कुछ तो सिर्फ शहरों में, सिटीज़ में जो अच्छे लोगों के साथ, हमारे साथ हमेशा धोखाधड़ी हो रही है और होती है। लोगों को परेशानी का सामना, गंदा पानी पीने को मजबूर, शिकायतों के बावजूद तवज्जो न देने का इल्ज़ाम, इस तरह की बातें लोगों ने कही है। फिलहाल पुलवामा वाक़े खेलन इलाके के लोग बिजली पानी जैसे बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इस इलाके में बिजली कटौती के लोग तवील अरसे से परेशान हैं और साथ ही यहाँ पीने का साफ पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने बताया कि इस इलाके तक गंदे पानी पहुँचाए जाते हैं और चंद मिनट के लिए वो भी। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार शिकायतों के बाद इस इलाके की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और ना ही एक बार लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से बल्कि कई बार लोगों से अपनी परेशानियाँ दूर करने का मुतालबा किया, लेकिन उसके बावजूद उनके इलाके तक बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचाई जा सकी। कि हमारे गाँव में काफ़ी अरसे से एक पंप स्टेशन चल रहा है, जहां से पूरे गांव को पीने का पानी मुहैया होता आ रहा है। हम अलजी साहब से, मोहतरम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का डीसी साहब है, उनसे हम मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि काफ़ी अरसे से हमारी देरीना मांग रही है कि यहाँ पर पास ही हमारा एक रिसीविंग स्टेशन है, उस रिसीविंग स्टेशन से डायरेक्टली हमें इस पंप स्टेशन के लिए हॉटलाइन दरकार है। उसके लिए हम पूरे गांव की तरफ से आपसे दामनगीर है कि हमारी ये देरीना मांग पूरी हो सके। काफ़ी मुश्किलात हो रही है। अगर आप हमारे घरों में आकर हमारे जो सिंटेक्सेस है उनका यानी उनकी हालत देखोगे तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ जमा हो रहा है, जो यहाँ पर हमें पानी मुहैया आ रहा है।
उधमपुर जिले की पंचायत गंडाला के वार्ड नंबर 4 बंजर केरी के लोग पिछले काफ़ी वक्त से पानी की परेशानी से दो चार हैं और लोगों का कहना है कि पीएचई डिपार्टमेंट के जरिए उनके घरों तक नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन नलों में पानी नहीं आता। आज भी 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें नहरों से पानी लाना पड़ता है। रिहायशी मकान के अलावा सरकारी स्कूल में भी पानी के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे नई पाइपलाइन बिछाई गई और इससे लोगों की परेशानी दूर होने की उम्मीद जागी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तो सर्दियों का मौसम है, पानी की किल्लत इतनी महसूस होती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खपत होगी तो इंतजामिया कैसे पानी की आपूर्ति कर पाएगा। और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। यहाँ का स्कूल है, स्कूल के लिए पानी नहीं है, पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है। जहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, जहाँ के जो मिस्त्री हैं आते हैं और चले जाते हैं, जहाँ के लिए पानी नहीं लगाते हैं। और 6 महीनों से जहाँ पानी नहीं आ रहा है। पहले पानी आता था, कभी कभी तीसरे दिन आता था पानी 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद बंद कर देते हैं। और इधर बड़ी दिक्कत है पानी की, और इधर स्कूल के लिए पानी चाहिए। इधर ही रहता हूँ बंजर मोहल्ले में, इधर पानी आता है नहीं है जी बिल्कुल। उनको पूछते हैं, एक लाइनमैन आता है खाली पीछे से पानी खोलने के लिए, तो वो भी यार लग रहा है हमने बचलौता नहीं है, खाली गाड़ी में आता है, गाड़ी में उधर से पानी खोल देता है और चले जाता है। पीछे से पानी बंद ही रहता है, इधर तो पानी आता ही नहीं है। जब बोलते हैं इधर जो खोलने वाले हैं पानी, उनको बोलते हैं भाई पानी छोड़ो, पानी कहाँ, बोलते पानी आ नहीं रहा है, टैंकी खाली है, हम कहाँ से भरें। तो ठंड का मौसम है लेकिन अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत है, कुछ इलाकों में बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब सवाल यह है कि ठंड का मौसम गुजर जाएगा और गर्मी की शिद्दत आएगी तो ऐसे में पानी की आपूर्ति कैसे हो पाएगी, और जिन इलाकों में बुनियादी फैसिलिटीज़ तक नहीं है उन तमाम तर चीज़ों के बारे में जानेंगे। बडगाम से नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलवामा से बुरहान बशीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उधमपुर से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, आपकी तरफ आएंगे, किस तरह की परेशानी है जिससे लोग दो चार हैं और शिकायतें कर रहे हैं? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जिला बडगाम का ऊपर वाला इलाका है जो है, यानी कि हम फॉरफ्लंग एरियाज की बात करेंगे या कंडी बेल्ट की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ के मकामी लोग जो है आज फिर से यही कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो इंतजामिया ने लोगों के मुफाद के लिए, फायदे के लिए लॉन्च किया था, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वहां पर वो अभी तक जो है खस्ता हालत में है। क्योंकि अगर हम गुरवेट कलान की बात करेंगे, ये एक ऐसा इलाका है जो खानसाब तहसील में वाक़ा एक जो फॉरफ्लंग एरिया है, तो वहां के मकामी लोगों की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी भी जल जीवन मिशन के तहत कहीं पे पाइपें नहीं बिछाई गई है। हालांकि अगर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पाइपें पहुंची है, लेकिन कई 1-2 जगह पर पाइपें लगाई गई है, लेकिन जो बाकी वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो बाकी मालिकीन मकान है वहां पर, तो उनको कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं अपने जेब के खर्चे से जो है पाइपें लानी पड़ती है और फिर पानी का इंतजाम करना पड़ता है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वहां के मकामी लोगों ने ये भी नाराजगी जताई डिपार्टमेंट से कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं तमाम लोगों को जो है बिल्स भेज दी गई है घरों में, और उनको ये भी पता नहीं है कि वो उनका एग्रीमेंट, कनेक्शन का एग्रीमेंट हुआ है। और इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे आज उन्होंने एहतजाज दर्ज किया और इंतजामिया से ये अपील की कि अगर हम अभी तक जल जीवन मिशन का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं तो हमारे कनेक्शंस को एग्रीमेंट क्यों किया गया है, हमारे हमको एग्रीमेंट के तहत क्यों लाया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं तकरीबन 2300 के करीब जो है बिल्स उनको हर किसी घर को भेजी गई है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और वहां पर एक ऐसी बात भी सामने आई जो कि एक अलमिया है, वहां पर जो पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक पोस्ट जिस घर के आंगन में है उन घर वालों को उस पब्लिक पोस्ट के लिए जो है वहां पर एग्रीमेंट उनको किया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे वहां के मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति से नाराजगी जताई और उन्होंने यही कहा कि जो महकमे जल शक्ति है उनको पहले अगर एग्रीमेंट्स करने थे, उनको पहले ग्राउंड जीरो पे सर्वे करना था और उसके बाद ही वो कोई एग्रीमेंट वहां पर कर पाते। और उन्होंने इंतजामिया से ये अपील किया है, फिलहाल जो है वो कंटामिनेटेड वाटर यूज कर रहे हैं, जो नदी नालों से
ऊपर पानी आ रहा है तो वही पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर जब ग्राउंड जीरो पर हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर पोल्यूशन के कई ऐसे एलिमेंट्स हमें पानी में दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जो जल जीवन मिशन पे जो है उंगलियां खड़ा करता है। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले को गौर से देखें और जो ये बिल्स फिलहाल भेज दी गई है इनको कम किया जाए या इनको खत्म ही किया जाए तब तक जब तक इनको पूरी सहूलियत नहीं मिलेगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, लोगों की परेशानी काफ़ी बड़ी है और इस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में और भी ज़्यादा परेशानी है। बुरहान, आपसे समझेंगे कि पुलवामा की क्या कहानी है, किस तरह के मसाइल हैं यहाँ? हम पूरी वादी के साथ साथ जिला पुलवामा की बात करें तो जिला पुलवामा में भी सिचुएशन पानी को लेकर बहुत खराब है। लोग पानी की हाहाकार कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे जो है पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। जिला पुलवामा के कई इलाकों का हमने पिछले दिनों का दौरा किया तो यही पाया कि हर जगह पर लोग जो है पानी की किल्लत से परेशान है क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर जो ड्राई स्पेल चली, जो प्रेसिपिटेशन कम हुई, चाहे हम बारिशों की बात करें या स्नोफॉल की बात करें, तो डेफिसिट बहुत ज्यादा रहा जिससे कहीं ना कहीं पे जो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल है वो कम चली गई जिससे लोग जो है वो परेशान है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकाम की जानिब से एक बड़ा जो है मिशन लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन के तहत जो है करोड़ों का रुपया जो है स्कीम्स पर खर्च किया, तो स्कीमें पूरी तरह से तैयार है लेकिन जो स्कीमों के लिए ट्यूबवेल जो बोरवेल खोदे गए वो फेल हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं पे जो स्कीम है वो ऑन ग्राउंड फेल है और लोग जो है कहीं ना कहीं पे परेशान है। तो लोग यही चाहते हैं कि अगर करोड़ों का रुपया जो है इन स्कीमों पर खर्च किया गया तो ये स्कीमें जो है अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं। और कुछ जगहें हमने ये भी पाई जहां पे पूरी तरह से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुकदान है, और कहीं कहीं जगहों पर हमने ये भी देखा, जैसे मैं खेलन इलाके की बात करूं तो खेलन इलाके में हमने ये देखा कि वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है लेकिन वहां पे ये मसला है कि उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी मुहैया नहीं रहती है जिससे लोगों को दिन में कुछ मिनट्स के लिए ही पानी आता है। और लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया है वो पानी भी पूरी तरीके से साफ नहीं रहता है कि उन्होंने हुकाम से गुजारिश की है कि इलाके में जो है इस जो वाटर सप्लाई स्कीम है इसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। और ओवरऑल अगर हम सिचुएशन वादी कश्मीर की देखें तो ओवरऑल सिचुएशन जो है पानी की हाहाकार हर जगह पे, चाहे हम नदी नालों की बात करें या जो मेजर वाटर रिसोर्सेज है वो यानी कि नल लगाए गए हैं लेकिन जल गायब है। कुछ इलाकों में नल है ही नहीं लेकिन बिजली पानी का बिल आ रहा है। तो बहुत सारे इलाकों में अलग अलग तरह की परेशानी है। उधमपुर में किस तरह के मसाइल हैं? विक्रम, आपकी तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन जो एक नाम जो दिया गया था तब लोगों ने सोचा था कि कहीं ना कहीं अब जो है पानी की किल्लत से राहत जो है वो मिलेगी, लेकिन जल जीवन मिशन नहीं, अब ये जी का जंजाल मिशन बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। क्योंकि गंडाला पंचायत की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 4 जो पंचकैरी इलाका है, यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। नल लगे हुए हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पानी जो है वो नलों से नहीं टपक रहा। स्कूल यहाँ पर है, स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं पर स्कूल में भी जो पानी है वो उपलब्ध नहीं है। और आसपास के जो घर हैं, लोग जो है रहते हैं, वो स्कूल में पानी लाकर उपलब्ध करवाते हैं क्योंकि बच्चे उनके पढ़ने वाले हैं तो उन्हें पानी वहां पर मुहैया करवाना होगा। मवेशियों के लिए पानी वहां पर नहीं है, काफी दूर से जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। लोगों का ये कहना है कि जब इससे पहले जो पुरानी व्यवस्था थी तब भी कभी ना कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी जो था वो मुहैया हो जाता था, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइन बिछाई गई है उसके तहत पानी अब बिल्कुल नहीं आ रहा। ना तो कर्मचारी यहाँ पहुंचते हैं, ना तो वॉल्व खोले जाते हैं पानी सप्लाई के लिए, और ना ही अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो उसका सोर्स बनाया गया है, जहां पर ओवर टैंक बनाया गया उस टैंक में भी पानी नहीं है। इस वजह से इस पूरे वार्ड में जो है पानी की किल्लत बनी हुई है। हालांकि पूरे इलाके में है लेकिन इस वार्ड में सबसे ज्यादा किल्लत है और जिस वजह से लोग जो है वो काफी परेशान। लोगों ने लगातार ये कहा कि कई बार वो प्रशासन से, अधिकारियों से इसको लेकर बात कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की राहत जो है उन्हें नहीं मिली है। और आज जब केएसडीबी की टीम वहां पहुंची तो लोगों में एक किरण, आशा की किरण जागी है कि शायद अब उनकी जो मसला है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और उसको हल किया जाएगा।
पर सोचने वाली बात यह है कि जल जीवन मिशन के तहत जो ये योजना बनाई गई थी, नई पाइपलाइन जो बिछाई गई थी, अगर इसमें कोई दिक्कतें हैं तो क्योंकि लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो अधिकारी या कर्मचारी वहां आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिन ठेकेदार ने ये पाइपलाइन बिछाई है उन द्वारा सर्वे जो है वो गलत किया गया था। सर्वे करना डिपार्टमेंट का काम था, ना कि ठेकेदार का, लेकिन उसके बावजूद भी ठिकरा जो है वो ठेकेदार के सर पर फोड़ा जा रहा है। आखिर ये जल जीवन मिशन योजना जो इतनी बड़ी योजना थी, ये क्यों विफल होती साबित हो रही है? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां जल जीवन मिशन की पाइपलाइंस को जो है वो कुएं में छोड़ दिया गया है और ये बता दिया गया कि काम जो है जल जीवन मिशन का पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं है। बंजर क्यारी की अगर बात करें तो हर घर के बाहर जो है नल तो लगा हुआ है, लेकिन उससे जल की एक बूंद जो है वो भी नहीं टपकती और 3 से 4 किलोमीटर दूर जाके लोगों को जो है वो पानी लाना पड़ता है। लोग काफी परेशान है। सर्दियों का समय है, अब आने वाले दिनों में जब गर्मियां होंगी तो ये समर जोन है, यहाँ पर गर्मियां ज्यादा बढ़ेंगी और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी पानी की खपत और होगी, लोगों की परेशानी जो है वो और बनती जा रही है। तो बंजर कैरी के लोगों ने ये साफ तौर पर प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि उन्हें पानी मुहैया हो सके और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो आराम से कटे। बिल्कुल बड़ी बात है, और लोगों के लिए अगर इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और इंतजामिया की बनती है। नूर, अब लोगों की जो परेशानियां हम देख पा रहे हैं, सोर्सेस क्या है पानी का? खासतौर पे अगर बडगाम की बात करें तो लोगों को पानी कहाँ से मिलता है और किस हालत में मिलता है? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे, ये खाली बडगाम की बात नहीं है, ये ओवरऑल कश्मीर की बात है, क्योंकि कश्मीर डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो बर्फबारी के लिए जाना जाता है। जो ही बर्फबारी होती है, हालांकि जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में आज से अगर हम 4-5 साल की भी बात करेंगे तो कम बर्फबारी देखी जाती थी, लेकिन जो ऊपर वाले इलाके थे, बालाई इलाके, तो वहां पर तकरीबन 7-8 फीट के आसपास जो है बर्फबारी होती थी, जो कंटिन्यूसली वहां पर जो बालाई इलाके हैं वहां पर रहती थी और वहां पर जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बनते थे, क्योंकि जो ही बर्फ पिघलती थी तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है प्लेन्स की तरफ आता था और आहिस्ता आहिस्ता वही पानी जो है पूरे साल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे साफ पीने के पानी की, तो वो भी उन्हीं सोर्सेज से लिया जा रहा था और साथ साथ में अगर हम इरिगेटिंग पर्पज के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता था उसको भी उन्हीं सोर्सेज से रिसीव किया जाता था। लेकिन अगर अब की बार हम बात करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या वेदर अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ऊपरी इलाके, बालाई वाले इलाके हैं, तो वहां पर कम बर्फबारी हो रही है। हालांकि प्लेन्स में कुछ बर्फबारी कुछ इंचेस ही अब रिकॉर्ड की जाती है और बालाई इलाके जो है वहां पर 1-2 फीट के आसपास जो है बर्फबारी होती है, जो कि मार्च या अप्रैल के सेशन तक ही पिघल जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, बालाई इलाकों में कम बर्फबारी की वजह से जो है उन वाटर सोर्सेज में पानी उतना नहीं जमा हो पाता है जितना हो पाता था इससे पहले। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, उन वाटर सोर्सेज पर भी जो है काफी असर पड़ा है और अब की बार जो बहुत ज्यादा कम बर्फबारी हुई तो उन सबका साफ तौर पे और सीधा असर देखने को मिल रहा है। बुरहान, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, सरकार इसीलिए बन करके भी आई है, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सरकार कर रही है इस हवाले से? विक्रम जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की आपने कि सरकार बनकर आई और दावे जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का जो है असर जरूर इस बार जो है देखने को मिलेगा, खास करके पानी की किल्लत को लेकर। और ये एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो लोगों में बनी हुई है और साफ तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं, और जब सरकार बनी थी चाहे एलजी प्रशासन, तो ये कहा गया था कि लगभग 80% काम जो है वो पूरा हो चुका है जल जीवन मिशन का और लोगों को पानी जो है वो मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। देखा जाए तो सिर्फ पाइपलाइन जो है वो बिछा दी गई हैं, लेकिन पानी जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो दावे जो सरकार के और प्रशासन के थे, ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। आम जनता जो है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और एक सरकार जो चुनकर भेजी थी, ये सोचा था लोगों ने कि सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को हल जो है वो जरूर करेगी, लेकिन सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। और इस जल जीवन मिशन को लेकर कई बार ये कहा गया था कि इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए कि आखिर इतने करोड़ों रुपए जो आए वो कहाँ गए और किस तरह से लगे और किस तरह से विभाग द्वारा जो है सोर्सेज जो है वो इन पानी का किया गया। मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन की कई उधमपुर क्षेत्र में कई जगह पर ऐसी जगह पर भी पाइपलाइंस बिछाई गई है जहां से सोर्स ही नहीं है पानी का, पानी वहां पर है ही नहीं और उसको ये बता दिया गया कि जल जीवन मिशन। तो इस तरह से ये मिशन कैसे कामयाब होंगे और सरकार के दावे जो है वो कैसे जो है वो खरे साबित होंगे जब विभागिक अधिकारी जो है वो काम चोरी से काम को करेंगे। कई तरह इतना बजट आने के बाद भी सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने पैसा दिया भी, वो पैसा जल जीवन मिशन के तहत अगर लगा भी तो कहाँ लगा, और जल जीवन मिशन जो योजना थी वो विफल होते क्यों साबित हो रही है। और सरकार अब इसको पार्ट 2 में
करने जा रही है, जिसे अमृत का नाम दिया गया है। आखिर अब देखना यह है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, क्या उन प्राकृतिक स्रोतों को भी अब सरकार जो है खराब करने पर तुली हुई है। अगर जल जीवन मिशन के तहत, ये अमृत के तहत, अगर उन प्राकृतिक स्रोतों से जो पानी है वो लिफ्ट किया जाएगा, जैसे बौली, कुएं या तालाब है, अगर वहां से पानी लिफ्ट किया जाएगा तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर है उसकी भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी जो है कम होती जाएगी और ज्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को आएंगी। तो समस्या से जूझने के लिए सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, ताकि जो पानी की समस्या खास करके आगे आने वाले दिनों में गर्मी के समय में और बढ़ेगी, हाहाकार मचेगा, उस हाहाकार से बचने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इसके लिए सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदार वही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी के लिए उनका वोट लिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मालूमात के लिए विक्रम और बुरहान और नूर।